नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। असल आजकल तो दिन रात राजनीति की ही बातें हो रही है। चुनावी विषाद बिछ गई है, शतरंज के मोहरे सब तैयार है। तो विधानसभा की शुरुआत करते हैं। आज हम अपनी ही विधानसभा की शुरुआत करते हैं कि बड़ी विधानसभा आज ये पहला हमारा विधानसभा चुनाव का ये मतलब होगा जो स्पेसिफिक किसी विधानसभा पे हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात करें बरबिलहा विधानसभा। पारंपरिक रूप से श्री बाबू की कर्मभूमि, जन्मभूमि, इसको जिस रूप में नाम ले, और ये परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही। बहरहाल हम उतने इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी क्या कॉम्बिनेशन बन गया है जो कि कहीं न कहीं इस बार बड़ा ट्विस्ट होगा कि राजू सिंह का परिवार जो टिकट से वंचित हुआ, जिस बात की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा किस रूप में है, इस पर आगे बात होगी। दूसरे पहलवान मैदान में उतर गए हैं। अब पहलवानों की बात करें तो पहले एक ऐसे पहलवान मैदान में उतरे हैं त्रिशूलधारी सिंह। उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, बाहुबली भी कहे जाते हैं लोकल लेवल पे। दूसरे उम्मीदवार के रूप में कुमार पुष्पंजय, डॉक्टर आर.पी. शर्मा के पुत्र, उन्हें जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया। अपने प्रत्याशी का टिकट काट कर, यानी कि सुदर्शन कुमार निवर्तमान विधायक थे, उनका टिकट काट कर इन्हें टिकट दिया गया। कुमार पुष्पंजय, एनडीए प्रत्याशी पुष्पंजय के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि उनके पास अति पिछड़ा और जो नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग का जो वोट है, पचपौनिया जिसको कहते हैं, अति पिछड़ी जातियां कहती हैं, और कुर्मी और कोयरी, यह आधार वोट करीब 25,000 वोट हर साल के विधानसभा, जब भी विधानसभा का चुनाव हुए तो इतना वोट तो पड़ा ही पड़ा है। और पुष्पंजय जी को अगर सवर्णों का वोट मिल जाता है तो ये उनके लिए मुफीद हो जाती है, तो उनके लिए राहें आसान होती। लेकिन अब त्रिशूल सिंह वोट कितना माफ कीजिएगा, वो कितना वोट सुदर्शन काट पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा है कि क्या इनका क्या होगा। त्रिशूल सिंह का जो आधार वोट है, नगर परिषद अध्यक्ष पर कब्जा है उनका, जिला परिषद, पंचायत, सब पे उनका अपना एक पकड़ है। अब यहाँ पे वो कितने कामयाब हो पाते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले आते हैं। क्योंकि अगर लालू प्रसाद के आधार वोट की बात करें तो यहाँ वो उतने संख्या में वोटर नहीं है। यानी कि हम बात करें यादव की और मुस्लिम की, तो इनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है कि समीकरण को बना दे और बिगाड़ दे। लेकिन जेडीयू एनडीए के साथ ये प्लस पॉइंट है। बहरहाल अब देखना यह है कि सुदर्शन कुमार जिन्हें जो टिकट से वंचित हो गए, लेकिन खबर है कि इनका टिकट काटने में राज्य के कैबिनेट मंत्री और एक केंद्र के कैबिनेट मंत्री का कहा जाता है कि बड़ा अहम रोल है इसकी वजह से। और दूसरा एक बड़ा आरोप इन पर लगा है कि जब नीतीश कुमार शक्ति परीक्षण के दौरान पता चला कि ये राजद के संपर्क में थे, तो उस आधार पर 6 टिकट कटे, उसमें सुदर्शन कुमार का भी कटा। लेकिन अब कितना सिंपैथी सुदर्शन कुमार अपने बाबा के बारे में आजकल ज़्यादा चर्चा करने में पहले कम किया करते थे। इधर राजू बाबू की चर्चा खूब कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर किसी और बैनर से खूब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब राजू बाबू याद भी आ रहे हैं, पुरानी विरासत याद आ रही है। लेकिन जनता के दुख दर्द की विरासत कभी समझ नहीं आई, और ये बात सारे लोग जानते हैं और इस बात की चर्चा करते हैं। पार्टी नहीं हुई, उन्हें नहीं बदला, एंटी इनकम्बेंसी भी इनके साथ था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पुष्पंजय एक सीधे साधे मतलब व्यक्ति माने जाते हैं और सहज भी है। अब देखना है कि उनको इस सहजता का कितना फायदा मिलेगा, नीतीश कुमार के वोट बैंक का कितना फायदा मिलेगा, भूमिहार जाति के वोटों का कितना फायदा मिलेगा, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन त्रिकोणात्मक मुकाबले में एक चौथा कॉर्नर जो मतलब कि बना रहे हैं मुकेश, कैप्टन मुकेश, जो मतलब कि वो जन स्वराज से है, वो क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि वो त्रिशूलधारी के इलाके से ही आते हैं। वो असल वोट की रस्साकसी तो वहाँ हो जाएगी। तो अब देखना लाजमी होगा, क्योंकि ये बड़ी विधानसभा का चुनाव इस बार दिलचस्प होगा। त्रिकोणीय मुकाबला तो तय ही है और पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में जो जिस तरह का पड़ रहा, अभी तो उस पर भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मार ले जाएगा, इस पर अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और विधानसभा पर बात करेंगे। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय।